और वो टीमें जो हैं जा रही हैं। तो अगर किसी जगह पे आपको नहीं पहुंची है तो वो आप हमें बता सकते हैं, लेकिन वो हमारा पूरा शेड्यूल्ड प्रोग्राम है। कोई ऐसे नहीं है कि भाई कोई आगे पीछे कर सकता है। और वो कंबाइंड टीम है, एग्रीकल्चर, रेवेन्यू और इंश्योरेंस कंपनी डिपार्टमेंट का बीज लें और फिर उसी को 3 साल इस्तेमाल करें, क्योंकि एक ओपन पॉलिनेटेड सीड है, हर साल चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। 3 साल के बाद फिर घर का सीड इस्तेमाल करें और 3 साल के बाद फिर महकमे से सीड लेके अपना सीड खुद तैयार करें, ताकि ये उसमें जो भरपूर पैदावार और उसके मुताबिक ले सके। और जब भी जो नई वैरायटी आती है उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके लाइन न्यूज़ जोन में हूं विकास शर्मा। जिस तरह आपको दिखाया था कि बारिश के कारण किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ था, और आज आपसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो लोग किसान हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। और आपका एक शेयर जो है वो उन किसानों की मदद कर सकता है जिनका नुकसान हुआ है या फिर आगे उन्होंने कुछ अच्छा सोचा हुआ है। जी हाँ, आज उसी सब पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जॉइंट डायरेक्टर अरविंदर सिंह रीन जी हैं। डॉक्टर अरविंदर सिंह रीन जी से बातचीत करेंगे। और पहले तो मैं ये जानूंगा, जिस तरह बारिश के कारण लोगों को नुकसान हुआ था, पहले उसी सब पर बातचीत करूंगा, और फिर उसके बाद आने वाले दिनों के बाद जो फसल लगाई जाएगी, जैसे ही ये जो धान है इसकी कटाई के बाद जो है नई फसल लगाई जाएगी, उसके बीज के बारे में चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी। जैसे आपने कहा कि इसी महीने की 14 से लेकर 17 तारीख तक भारी बारिश की वजह और उसके बाद बारिश के बाद जो एक तूफ़ान चला है उससे जो हमारी एक बासमती की फसल, जो कि वैसे भी लंबी होती है हाइट में, उसको काफ़ी नुकसान हुआ था। और हमारे डिपार्टमेंट ने डिफरेंट डायरेक्शंस में दौरे भी किए थे, जैसे कि जो हमारी बासमती की बेल्ट्स हैं, आरसपुरा है, माड़ा है, अखनूर है, तो वहाँ पे हमने जाके देखा था कि तकरीबन जो बासमती है वो एक तरह से लेट गई है, क्योंकि बारिश से पानी हो गया, जड़ों में पानी चला गया और जैसे ही हवा चली तो वो ज़मीन पे लेट गई थी। तो काफ़ी देखने में एक बुरी स्थिति थी, किसानों के लिए भी और हमारे लिए भी। लेकिन हमने तुरंत एक्शन में आते हुए जो भी, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ और उससे पहले बता दूं कि एक प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना एक प्रोग्राम है जो चलता है, जो कि हम रिपीटेडली अपने किसान भाइयों को निवेदन करते रहते हैं कि आप इसमें ज़रूर इंश्योरेंस करवाइए। जैसे आप अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस करवाते, अपनी सेहत की करवाते, तो फसल की इंश्योरेंस करवानी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले सालों में जो मौसम है, खासकर खरीफ की क्रॉप में और बासमती पे ही, ये कुछ ना कुछ, या तो ओले गिर जाते हैं, उससे भी हमारी दाने जो जड़ जाते हैं, या बारिश हो जाती है उससे लेट जाती है। तो वो बहुत ही आवश्यक है कि हम किसान भाइयों को ये करें कि इसमें ही मेरा एक सवाल रहेगा, जिस तरह आपने कहा विजिट भी किया, तो हमने जब लोकल लोगों से वहाँ पर जाके उनसे बातचीत की तो लोकल लोगों का कहना था कि यहाँ तो एक तो डिपार्टमेंट के कुछ लोग, कोई भी नहीं पहुँचा, मौके के तहसीलदार पहुँचते, कोई भी पहुँचता, वो नहीं पहुँचे। और दूसरा उनका ये था कि बीमा वालों को अगर हम कॉल करते हैं तो उनका कहना है कि हम 15 या 20 दिन में आएंगे। अब 15 से 20 दिनों से भी अधिक का समय हो गया है, अभी तक कोई पहुँचा नहीं। आगे तैयारी है कि ये फसल कटेगी और नहीं लगाई जाएगी, इसमें कहीं ना कहीं असमंजस में है किसान। नहीं, आपने जो है कि भाई मैं भी सर्वे किया होगा, लेकिन मैं आपको फैक्चुअल पोजीशन बता दूं। पहले तो आपको ये क्लियर करूंगा कि जो मुआवजा जिसको हम कहते हैं वो 2 तरीके से आता है। वो एक तो का जिन लोगों ने फसल बीमा करवाया है उनकी इंश्योरेंस कंपनी, रेवेन्यू और एग्रीकल्चर की जॉइंट टीम उसमें सर्वे करेगी, और उसके बाद सब्सिक्वेंटली एक ब्लॉक में 16 क्रॉप कट्स होने हैं, और उस बेसिस पे वो जो ईल्ड में या पैदावार में जो कमी होगी उस बेसिस पे कैलकुलेट होना है मुआवजे की रकम। वो प्रोसेस चल रहा है और अक्टूबर 21 से वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। शेड्यूल बना हुआ है डिफरेंट एरियाज़ के लिए, और वो टीमें जो हैं जा रही हैं। तो अगर किसी जगह पे आपको नहीं पहुंची है तो वो आप हमें बता सकते हैं, लेकिन वो हमारा पूरा शेड्यूल्ड प्रोग्राम है। कोई ऐसे नहीं है कि भाई
कोई आगे पीछे कर सकता है, और वो कंबाइंड टीम है एग्रीकल्चर, रेवेन्यू और इंश्योरेंस कंपनीज की। तो वो प्रोग्राम बिल्कुल चल रहा है, और जहाँ जहाँ भी वो फसल गिरी है वो रैंडमली उसके क्रॉप कट्स हो रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो बाकी किसान हैं जिनकी खराबी हुआ है, वो अब उसमें एक SDRF का NDRF जो एक डिज़ास्टर फंड होता है, स्टेट डिज़ास्टर फंड, उसमें वो हम देखेंगे जब अगर तो जो क्रॉप कट हो रहे हैं, अगर उसकी जो पैदावार गिरावट जो 30% से कम होती है तो उसमें आएगा वो। तो उसके लिए जो हमारे चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर्स हैं जम्मू, सांबा, कठुआ के, उन्होंने अपने रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमीशंस को इतला कर दिया हुआ है। तो वो भी जो सर्वे पार्ट जो होगा वो रेवेन्यू और एग्रीकल्चर की कंबाइंड है, उसमें इंश्योरेंस कंपनी नहीं होगी, तो वो भी उनको लिख दिया गया है। और अगर ये जो रैंडम क्रॉप कट हो रहे हैं इंश्योरेंस वाले, ये भी हमारे लिए एक मार्गदर्शन बन जाएंगे कि इस ब्लॉक में पैदावार में कितनी गिरावट आई है। तो ऐसी बात नहीं है, वो सीरियसली सारा काम हो रहा है, और हमने प्रॉपर्ली टेकअप किया है। इवन इंश्योरेंस कंपनीज को बुला के भी उनके साथ मीटिंगें करी गई हैं, और उनको कहा गया है, और अपने स्टाफ को भी हमने सेंसिटाइज किया है कि आप भी इनको साथ लेके, और हर ब्लॉक में 16-16 क्रॉप कट होने, और वो एवरेज क्रॉप प्रोडक्शन जो क्रॉप कट एक्सपेरिमेंट होंगे, तो उसके बेसिस से जो भी है खराबे का असेसमेंट होनी है। चलिए, डॉक्टर साहब ने तो इंश्योरेंस दी ही है कि इंश्योर किया है कि अगर कहीं भी हमारी टीम नहीं पहुंची तो आप कमेंट बॉक्स में अपना लोकेशन बताएं, हम डॉक्टर साहब को जरूर बताएंगे। तो वहां पर अभी टीम नहीं पहुंची है, अगर आपके एरिया में टीम नहीं पहुंची है तो डॉक्टर साहब ने कहा है कि टीम में पहुंचेगी। चलिए, अब तो था ये जो खराब हो चुकी है, लेकिन आने वाले दिनों में जो हमारी 1-2 फसलें हैं, कनक है, रबी है, या कुछ और फसलें हैं, उनके लिए सब्सिडी भी आई है, और कौन सा बीज किस तरह आपको फ़ायदा पहुंचा सकता है उस पर बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, अब देखिए, ये तो हो गई बात, अब आने वाले दिनों में जो फसलें लगनी हैं उनमें क्या क्या सब्सिडी आई है, और कौन कौन सा बीज जो है वो स्पेशल आया हुआ है? देखिए, मैं आपको पहले बता दूं कि जो एग्रीकल्चर J&K में है हमारे जम्मू डिवीज़न में, उसमें कोई 30% एरिया इरिगेटेड है जिसमें कि पानी लगता है। 70% जो एरिया है वो रेनफेड है, जो बारिश के पानी से लगता है, और किसानों को उसका इंतज़ार करना पड़ता है। जब तक बारिश का पानी ना आए वो अपनी फसल नहीं लगा सकते। तो मैं कहूँगा कि ये अब कुदरत के आगे जोर नहीं है, लेकिन अगर हमारी धान की फसल खासकर बासमती को अगर नुकसान हुआ है, लेकिन ये जो अर्ली बारिशें हुई हैं इनसे हमारी ज़मीन इस वक्त 72 में आ चुकी है, और किसान भाई इमीडिएटली अपनी धान की फसल काट के, और अर्ली वैरायटीज़ ऑफ वीट, जैसे आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि कुछ नई किस्में आ चुकी हैं जिनका के काफ़ी अच्छा यील्ड पोटेंशियल है, एवरेज यील्ड भी ज़्यादा है। और हमने महकमा एग्रीकल्चर ने पूरी कोशिश की है कि जो हमारे पूरे देश की सबसे बेस्ट वैरायटीज़ हैं जिनका यील्ड पोटेंशियल तकरीबन 96 क्विंटल तक भी है, और एवरेज यील्ड को 69 क्विंटल भी है, वो भी वैरायटीज़ हमने इस बार अपने किसानों को मुहैया करवा दी हैं। इस बार हम दे रहे हैं उनका बीज जी। और मैं आपको ये किसान भाइयों को आपके माध्यम से ये कहूँगा कि अगर जिस किसान की खेत खाली होता जा रहा है धान की फसल कटने से, वो इमीडिएटली वीट की फसल लगा दे, क्योंकि एक थंब रूल होता है कि भाई टाइम सिर अगर आप गंदम की फसल लगा दो तो उसकी पैदावार ज़्यादा होती है, वही अगर आप 1 महीने के बाद लगाओगे तो उसकी पैदावार कम है। तो ये एक हिदायत भी यहाँ से जाए मैं आपके माध्यम से दूंगा कि अगर इस वक्त बारिश की वजह से हमारे खेतों में वेदर कंडीशन बेटर है, तो आप जैसे ही अपनी धान की फसल काटते हैं इमीडिएटली, और मैं आपको कुछ वैरायटीज़ भी अभी बोलने जा रहा हूँ, वो जो अपने जम्मू के किसानों को इनमें से ज़रूर लगाएं, और जो पुरानी वैरायटीज़ हैं जो 10 साल से पुरानी हैं उनको छोड़ें। उसका लॉजिक मैं बाद में बताता हूँ, पहले मैं आपको बता दूँ कि जो इस बार वन ऑफ द बेस्ट वैरायटीज़ हैं जो हमारे जम्मू के लिए हैं वो है DBW 303 पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे DBW 222, DBW 187, HD 3226, दैन WB 02। ये कुछ नई वैरायटीज़ हैं जो हमने इंट्रोड्यूस की हैं, और मैं इनकी सिर्फ पैदावारी ज़्यादा नहीं है, इसमें 2 चीज़ें और एडेड हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं अपने किसान भाइयों को कि जो भी वैरायटी
पुरानी वैरायटी की रिप्लेसमेंट आती है उसमें दो चीज़ों का बड़ा ध्यान दिया जाता है। एक, उसमें डिजीज़ रेजिस्टेंट ट्रेट डाले जाते हैं कि जो ये नई वैरायटीज़ हैं इनको बीमारियों का प्रकोप कम होता है, बीमारियां कम लगती है, क्योंकि इनमें डिजीज़ रेजिस्टेंट वो ट्रेड्स जो हमारे साइंसदान हैं उन्होंने डाले होते हैं, तो उससे आपको फजूल का जो दवाइयों पे खर्चा करना पड़ता है वो नहीं करना पड़ता, नंबर 1। नंबर 2, और जो अब जो लेटेस्ट आ रही हैं ये बायो फोर्टिफाइड वैरायटीज़ हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रयास है हमारी भारत सरकार का भी कि अपने जो लोगों को जो अगर जो भी धान या कुछ और अनाज खिलाया जाए वो बायो फोर्टिफाइड है। जैसे आपको पता है जिंक आयरन की कमी हमारे जनरल पॉपुलेशन में बहुत है, तो ये जो वैरायटीज़ हैं इनमें जिंक और आयरन बायो फोर्टिफाइड है। तो आपको ये वैरायटी लगा के इनके जो इस्तेमाल करने से एडिशनल आपकी जो कमी है जिंक और आयरन की वो ठीक हो सकती है। तो ये 2-3 चीज़ें नहीं हैं, तो किसान भाइयों को मैं यही बोलूँगा। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा जो मैंने पहले बोली कि 10 साल से पुरानी वैरायटियाँ, जैसे मैं एक वैरायटी का नाम लेने जा रहा हूँ जिसके लिए कि हमारे किसान भाई बहुत यहाँ आके बड़ा डेस्परेट होते हैं, अल्लाह गुल्ला करते हैं कि हमें वही वैरायटी दो, लेकिन वो है HD 2960, जिसके लिए हमारे किसान भाई बहुत मतलब के होते हैं कि भाई हमें ये वैरायटी ज़रूर दो। हालांकि हम दे रहे हैं, लेकिन स्टिल हम साथ में साथ एडवोकेट भी कर रहे हैं, किसान भाई को जानकारी भी दे रहे हैं कि अब इसको छोड़ने का टाइम आ गया है, क्योंकि 2000 मेरे हिसाब से 11 की वैरायटी है, 12-13 साल हो गए इसको। और जब भी 10 साल के ऊपर भारत सरकार की ओर से भी हिदायत है कि 10 साल से पुरानी वैरायटी, उसके कारण ये है, टेक्निकल कारण है कि एक तो उसका ईल्ड पोटेंशियल कम होता जाता है, और नंबर 2 अगर वो डिजीज़ रेजिस्टेंट भी होगी तभी भी उसमें डिजीज़ लगने की फिर वो क्योंकि कमज़ोर हो जाते हैं उसके जो ट्रेट्स हैं, तो वो दोबारा 10 साल के बाद उनको जो बीमारी लगने की अंदेशा हो जाता है और उससे हमारा भारी नुकसान होता है। तो ये 2 बातें मेरे किसान भाई अगर आखिर में इन जितने भी सीड्स आपने बताए इनमें कोई आया हुआ कोई फैसिलिटी है, कोई सब्सिडी? हाँ, जैसे मैंने आपको जितने नाम लिए सारे सीड हमारे पास अवेलेबल हैं, तो इस पे हम तकरीबन 800 रुपया सब्सिडी दे रहे हैं। ये कोई जो सीड है जो हमें पड़ता है, हम क्योंकि बाज़ार से नहीं लेते, नेशनल लेवल सीड कॉरपोरेशनों से लेते हैं, सर्टिफाइड सीड लेते हैं, तो अगर ये हमारे को यहाँ 36 रुपये पड़ रहा है तो हम 800 रुपये सब्सिडी दे के अपने किसान भाइयों को 2800 रुपये क्विंटल दे रहे हैं, और ये सब्सिडाइज रेट पे दे रहे हैं। इतना सस्ता बाहर मार्केट में उनको सीड नहीं मिलेगा, और मार्केट में जो सीड मिलेगा भी वो उसके मुकाबले का नहीं होता है, वो ग्रेन्स होते हैं, वो बिक जाते हैं। तो मैं किसान भाइयों को एक और इसके साथ ऐड करूंगा कि एक बार ज़रूर डिपार्टमेंट का बीज लें और फिर उसी को 3 साल इस्तेमाल करें, क्योंकि एक ओपन पॉलिनेटेड सीड है, हर साल चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। 3 साल के बाद फिर घर का सीड इस्तेमाल करें, और 3 साल के बाद फिर महकमे से सीड लेके अपना सीड खुद तैयार करें, ताकि ये उसमें जो भरपूर पैदावार और उसके मुताबिक ले सके। और जब भी जो नई वैरायटी आती है उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। ये मेरी आपके माध्यम से अपनी हिदायत होगी अपने किसान भाइयों को कि जो अच्छी चीज़ आती है उसका फ़ायदा। मैं आपको एक चीज़ छोटा सा और बोलूँगा, क्योंकि हम थोड़े इस मसले में थोड़े पीछे हैं, जबकि कोशिश बहुत करते हैं, लोगों को समझाते भी हैं, टीवी से भी बोलते हैं, रेडियो से भी बताते हैं, अखबारों से भी चलता है। तो बाकी स्टेटें जो है बड़ी जल्दी अडॉप्ट कर जाती हैं, हम थोड़ा लेट अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि एक वैरायटी जो 5 साल हुए आई होती तब हम अडॉप्ट करते हैं, 5 साल में ख़त्म हो जाती है। लेकिन इस बार जो हमने प्रयास किया हुआ है DBW, पिछले साल हमने 2 वैरायटी लाई थी, DBW 222, 187, उसके बड़े अच्छे रिजल्ट है, और जिन किसानों ने लगाई हैं वो अब दोबारा कोई वैरायटी नहीं लगाएंगे। तो इस साल मैंने एक और ऐड की है 303। तो आने वाले सालों में और 2 वैरायटीज़ हम जो है इस बार हमने ब्रीडर सीड लिया है, अपने फार्म में लगाने जा रहे हैं, वो है DBW 296 और DBW 327। तो ये निरंतर प्रयास है कि ये अच्छी वैरायटीज़ ला के अपने किसान भाइयों को दिया जाए। तो मैं आपसे किसान भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको ज़रूर इसको इस्तेमाल करें और टाइम का उसकी पाबंदी रखें।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ जॉइंट डायरेक्टर जिन्होंने कहा है कि आप इस बार पहले तो उन्होंने ये शो किया कि जितनी भी फसलों का नुकसान हुआ है उनका जायज़ा इन्होंने लिया है डिपार्टमेंट ने। अगर कहीं नहीं लिया तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर छोड़ सकते हैं, तो कोशिश करेंगे इनकी टीम में वहाँ पर पहुँचे। और दूसरा ये कहा है कि अभी अगर धान की कट रही है तो गेहूँ की तैयारी जो है वो हो रही है, तो कोशिश करिए गेहूँ की फसल जो है वो जल्दी से जल्दी लगाएं। और कुछ नई वैरायटीज़ हैं और ये भी आग्रह किया है कि आप नई वैरायटीज़ को एक बार ट्राई करो, आप जरूर आके डिपार्टमेंट से बीज लो, क्योंकि अगर लगातार वही रिपीट आप 6, 7, 8, 10 सालों से कर रहे हैं तो उससे नहीं। अगर नया बीज, नई सीड्स होंगी, नया आप डिपार्टमेंट से लेंगे तो उसका जार भी आपको मिलेगा। तो कोशिश करें इस वीडियो को सभी किसानों तक पहुँचाएँ ताकि सभी किसानों को इसका फ़ायदा जो है जरूर मिले। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहें और देखते रहें जेके लाइन न्यूज़। मुझे यानी कि विकास शर्मा और कैमरा पर्सन आदित्य को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर।